नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सावंत त्रिपाठी है और मैं आप सभी की आज संविधान की कक्षाएं लेने वाला हूं, जिसमें आज हम केवल बेसिक बातों से अपनी कक्षाओं को चालू करेंगे। जिसमें आज हमको पढ़ना है संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन और वहीं राज्य व्यवस्था को पॉलिटी के नाम से जानते हैं। तो आज ये पहली कक्षा है और ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। आप सभी को यदि कुछ भी दिक्कत होता है, जब तक मैं पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, या ये जो अभी जो वीडियो जो बन रहा है ये यूट्यूब पर जाएगा, और यदि आप को लगता है कि कहीं पे यदि कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स पे सवाल जो है डाल सकते हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज की पहली कक्षा, जिसमें हमारा टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था। तो एक एक करके हम मतलब समझेंगे। सबसे पहले जो है हमको संविधान का मतलब समझना है कि संविधान का अर्थ क्या होता है ना। तो सबसे पहले जो है अपन संविधान का मतलब जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने एक बेसिक सा उदाहरण रखने का कोशिश करता हूं, यदि आपको समझ आए तो फिर ठीक है। और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, यदि आपने क्रिकेट मैच अगर खेला है तो क्रिकेट मैच में अपन जानते हैं कि सारे डिसीजन जो लेने का काम कौन करता है, मतलब कहने का ये है कि मैच को संचालन करने का काम कौन करता है, एम्पायर, जिसको हम निर्णायक कहते हैं। तो जिस प्रकार किसी मैच में एम्पायर की भूमिका होती है किसी मैच को चलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए अगर किसी की आवश्यकता होती है, कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है, तो वो हमें कहां से मिलता है, संविधान से मिलता है। तो शायद ये एग्जाम्पल जो है आपको इस संविधान का अर्थ समझने में आसान लगे, है ना। तो सबसे पहले अपन संविधान के शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं, बाद में हम इसकी तकनीकी परिभाषा पे आएंगे। सबसे पहले अपन संविधान का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि संविधान का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है, यदि मैं इसका शाब्दिक अर्थ निकालने जाऊं तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, सम और साथ में विधान। संविधान, इसका अर्थ क्या होता है कि ये उन कानूनों का समुच्चय है, ये उन प्रावधानों का संग्रह है जो सब पर समान दृष्टि रखता है। सब पर समान दृष्टि रखने का मतलब यह है कि ये अगर लागू होगा तो सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। तो ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यदि मैं इसके तकनीकी अर्थ पे बात करूं तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, उन कानूनों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अपनी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और यदि मुझे इसको एक शब्द में कहना हो कि संविधान क्या है, तो एक शब्द में इसकी एक परिभाषा हो सकती है कि संविधान जो है शक्ति का मानचित्र है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान जो है शक्ति का मानचित्र है। और यह संविधान जो होता है यह सर्वोपरि होता है, अर्थात सबसे ऊपर होता है, और इसके द्वारा जो है सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है, चाहे वो नागरिकों के हो, चाहे सरकार अपने नित्य प्रतिदिन जो कार्य करती है उसका संचालन किया जाता है। और ये सार्वजनिक जीवन में क्या क्या बातें आती हैं, तो सार्वजनिक जीवन में आपका राजनीति, प्रशासन, कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था इत्यादि, ये सारी बातें जो है सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत आती है। तो अभी तक ये सारी बातें काफी ज्यादा लग रही होंगी। इन सब बातों को मैं एक एक करके बोर्ड पे लिखने का प्रयास करता हूं, और यदि आपको समझ में आए तो फिर आप बिल्कुल हाँ बोलते जाइएगा। तो सबसे पहले संविधान की परिभाषा। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह सब पर समान दृष्टि रखता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, यह सब पर समान दृष्टि रखता है। तीसरा, यह शक्ति का मानचित्र है। यह सर्वोपरि अर्थात सर्वोच्च विधि है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा सार्वजनिक जीवन जैसे राजनीति, कानून, प्रशासन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था इत्यादि का संचालन किया जाता है। फिर से सारे पॉइंट को एक बार आपके सामने मैं रखता हूं। संविधान का शाब्दिक अर्थ समधन विधान, अर्थात यह सब पर समान दृष्टि रखता है। सब पर यदि कोई कानून बना है तो सब पर समान रूप से लागू होगा। परिभाषा की यदि मैं बात करूं, तकनीकी परिभाषा की, तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अगला पॉइंट, यह सब पर समान दृष्टि रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शक्ति का मानचित्र है। यह सर्वोपरि अर्थात सर्वोच्च विधि है, सबसे ऊपर विधि है ये। लास्ट पॉइंट, इसके द्वारा सार्वजनिक जीवन जैसे राजनीति, कानून, प्रशासन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था इत्यादि का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और यदि मुझे लास्ट लाइन में इसको कंक्लूड करना हो कि वास्तव में संविधान है क्या, तो संविधान कुल मिला के सरकार और व्यक्ति न कहकर मैं उसको नागरिक कहूंगा, सरकार और नागरिक के बीच संबंध को बताता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, संविधान जो है सरकार के बीच में और नागरिक के बीच में, जो कि उस देश में रह रहे हैं, उनके बीच में क्या बताता है, ये रिलेशन को बताता है। किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और साथ में सिटीजन के बीच में। इस लाइन को भी मैं जो है बोर्ड पर लिख देता हूं। यह सरकार और नागरिक के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं संविधान को समझने के लिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। और इसको समझाने के लिए मैंने शुरू में जो क्रिकेट का जो एग्जांपल लिया है, आप उसको थोड़ा सा बार बार देखने का प्रयास करिएगा और इसको समझने का पूरा कोशिश करिएगा। और इससे अगले क्लास में हम जो है राज्य व्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो आप सबको बताना है कि ये संविधान जो मैंने आप सभी के सामने रखा, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका तकनीकी अर्थ और इसमें क्या कुछ विशेषताएं हो सकती है, आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू।